सर, निर्भया और रोशनी के बारे में कुछ पता लगा? हम उन दोनों को ढूंढने गए थे, वो दोनों तो मिले नहीं, लेकिन क्या? वो दोनों अपने पीछे एक डेड बॉडी छोड़कर भाग गए। डेड बॉडी? ये देखिए, जोगी के मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट हैं दोनों। लेकिन सर, जोगी तो खुद निर्भया के पीछे पड़ा हुआ था पैसों के लिए। हाँ, इसीलिए हमें लगता है आपकी बहन ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसका मर्डर कर दिया। नहीं, रोशनी ऐसा कभी नहीं कर सकती है सर। सर, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में। आप प्लीज उनकी मदद कीजिए, उस पे इल्जाम मत लगाइए। देखिए, हमें हमारा काम मत सिखाइए, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। जोगी मर्डर केस में दोनों वांटेड हैं और जैसे कुछ पता लगेगा आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। पानी पानी। इसे क्यों बिठाया गाड़ी में? वही छोड़ देना चाहिए था इसे। सर, ये अमृतसर का बॉर्डर है, यहाँ पर काफी पुलिस पेट्रोलिंग होती रहती है। अगर पुलिस इसे देख लेती है तो उन्हें लगता है कि हमने इसका एक्सीडेंट किया है और हम पर भारी मुसीबत आ जाती है, इसलिए सर। पानी पानी। हाँ, दुकान पे रोको। जी सर। सर, मैं पानी लेके। रुको, अपनी मुसीबत संभालो, मैं लेकर आता हूँ। मैं यहाँ पे कैसे? मैडम, आप ठीक हो ना? ये किसकी गाड़ी है? वो रहे साहब, आपके लिए पानी लेने गए हैं। छोटी, मुझे पता था तू ना ज्यादा दिन मेरे बिना रह नहीं पाएगी। तू ठीक। जानी, जानी, क्या कर रही हो? खुद को संभालो, ये रोशनी नहीं है। आंटी, अचार ले लीजिए ना। आम, हरी मिर्च और नींबू का अचार है। मैंने और मेरी बहन ने इसे घर में बनाया है। पूरे अमृतसर में ऐसा अचार आपको कहीं नहीं मिलेगा। दादी, दादी, जैसे मैंने इसे पीछे से देखा, मुझे लगा हमारी रोशनी लौट आई है। और ये कुर्ती, आपको याद है हमारी रोशनी के पास भी ये कुर्ती है। हमने रोशनी को पिछले साल मेले से दिलाई थी, उसके पास भी ऐसी कुर्ती। हाँ पुत्र। रोशनी आपकी बहन थी? रोशनी मेरी बहन का नाम है। ओह सॉरी, मेरा भी नाम रोशनी है, रोशनी सिंह। ये अचार आपने और आपकी बहन ने बनाए हैं? हाँ। तो एक काम करो, सारे अचार दे दो। दादी, अपना सारे अचार ले लो इनसे। हाँ, एक मिनट। हाँ, अब एक मिनट। अब ये मछली है, मेरी दादी ने बनाई है।
ये खा लेना आप। और ये पानी की बॉटल, बाहर बहुत गर्मी है ना, तो इसको पीते रहना। थैंक यू दी, आप बहुत अच्छी हो। आपके जैसे अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। और आपकी ये वो बहन रोशनी बहुत लकी है जिसको आप जैसी बहन मिली। लकी तो मैं हूँ जो मुझे मेरी रोशनी मिली। अपना ध्यान रखना। हाँ, थैंक यू दी। मैं ना कोचिंग जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। आँखों में बहता टूटा सितारा, थमे न रो रो के नैना मेरे तुम जो गए, थमे न रो रो के नैना मेरे तुम जो गए। ये माता रानी, जैसे मैंने इस रोशनी की मदद की है ना, प्लीज मेरी रोशनी के लिए भी किसी को भेज देना, उसकी मदद के लिए। ये लो। सॉरी सर। कहाँ थे तुम? लड़की कहाँ गई? सर लड़की तो अभी गाड़ी में बैठी थी, पता नहीं सर। गाड़ी निकालो। ब्लडी नॉनसेंस। पहले तो ना चाहते हुए भी इनकी मदद करो और ये एहसान फरामोश लोग बिना कुछ बोले भाग जाते हैं। क्या हुआ पुत्र, भूख लगी है? खाना खाओगी? बैठो, मैं लेकर आता हूँ। निर्भय कुछ दिनों के लिए इसी कमरे में रह रहा था। तब मैं और रोशनी नानी के रूम में शिफ्ट हो गए थे। आई एम डैम श्योर हमें यहाँ कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। सर का पार्सल दे दो। नाम क्या है तुम्हारा? रोशनी। घर से भाग कर आई हो पुत्र? एडल्ट हूँ, अपनी मर्जी से यहाँ पर। अडल्ट तो तुम दिख रही हो पुत्र, लेकिन अभी हालत तो देखो। ऐसे घर छोड़कर भागते नहीं है बेटा। और आजकल जमाना भी देखो कितना बुरा है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। जाओ अपने घर वापस चले जाओ, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। आप चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर तो नहीं जाऊंगी। पर तुम जाओगी कहाँ पुत्र? पढ़ी लिखी हूँ, आगे और पढ़ लूंगी, सरकारी एग्जाम दे दूंगी, कुछ ना कुछ बन के ही रहूंगी, कुछ भी कर लूंगी, लेकिन घर तो नहीं जाऊंगी। खैर, थैंक यू अंकल, पराये होकर भी आपने मेरी इतनी फिक्र की, वरना आजकल के जमाने में अपने ही अपनों की खुशियां छीन लेते हैं। खैर, बिल कितना हुआ अंकल? अंकल वो मेरे पास कैश नहीं है, ये कार्ड है, आप ये कार्ड ले लीजिए। नहीं नहीं पुत्र, ये पैसे बचा के रखो, तुम्हारे काम आएंगे। नहीं अंकल, पैसे तो आपको लेने पड़ेंगे। अच्छा, अगर आप मेरी सच में मदद करना चाहते हैं तो क्या मैं आपके फोन से कॉल कर सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर पुत्र, ये लो। थैंक यू अंकल।
हेलो उर्मी, ये बैग मिला है। ये निर्भय का बैग है। फोन? निर्भय का फोन होगा, चेक करो। पेमेंट नोटिफिकेशन। रौनक, निर्भय ने अभी अभी अपने कार्ड से अमृतसरिया रेस्टोरेंट में पेमेंट की है। मतलब निर्भय और रोशनी अभी भी वहीं होंगे। हमें चलना होगा। भैया, भैया, हाँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक लड़के और लड़की को देखा था क्या? फोटो दिखाओ। ये रही वो लड़की और इसके साथ ये लड़का था। मैंने नहीं देखा इनको। अरे भैया ध्यान से देखिए, यहीं पर थे दोनों। कहीं रोशनी की बात तो नहीं कर रही थी? हाँ जी रोशनी मेरी बहन है। कहाँ है वो लोग? हाँ पुत्र, रोशनी यहाँ आई थी, बहुत परेशान लग रही थी। बस उसने खाना खाया और चली गई। चली गई? अंकल वो मेरी छोटी बहन है। कुछ बताया कहाँ जा रही है वो? उसके साथ एक लड़का भी था ना? नहीं पुत्र, वो तो नहीं पता, लेकिन वो बिल्कुल अकेली थी। अकेली थी? अकेली कैसे हो सकती है? निर्भय और रोशनी तो साथ में थे ना, फिर वो यहाँ अकेली क्यों आई? अंकल, आपकी कोई बात हुई उससे? कुछ बोला उसने? ज्यादा तो कुछ बात नहीं हुई पुत्र। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो वापस अपने घर लौट जाए, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। बहुत दुखी थी बेचारी, उसका दिल पूरी तरह टूटा हुआ था। अपनों का दिया जख्म गहरा चुभता है पुत्र, इसलिए अब उसने ठान लिया था कि वो अब लौटकर घर वापस नहीं जाएगी। अंकल, मेरी बहन ने आपको कुछ बताया क्या कि वो कहाँ जाने वाली, क्या प्लान है? प्लीज याद कीजिए ना। नहीं पुत्र, ये तो नहीं पता कि वो कहाँ गई, लेकिन हाँ, उसने मेरे फोन से एक लड़की को फोन जरूर किया था। वो लड़की यहाँ आई थी, उसने रोशनी को कुछ दिया और फिर वो लड़की भी यहाँ से चली गई। लड़की? कौन थी वो लड़की? क्या नाम था उसका? वो तो नहीं पता पुत्र। अंकल, हम आपका फोन चेक कर सकते हैं? हाँ हाँ पुत्र। छानू, ये लास्ट डायल नंबर तुम्हें पता है? 594। उर्मी, ये तो उर्मी का नंबर है। उर्मी, मैंने तुझे कहा था ना कि रोशनी अगर तुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो सबसे पहले मुझे आके बताना। तो फिर बताया क्यों नहीं तूने? मैं भी मजबूर थी दी। रोशनी ने मुझे हमारी दोस्ती की कसम दी थी कि मैं आपको कुछ भी ना बताऊं। उसने कुछ तो बताया होगा ना कि वो कहाँ जा रही है, उसका क्या प्लान है, बता ना। तू चुपचाप क्यों खड़ी है? तुझे जो भी पता है बता दे। बोल ना उर्मी। दी, रोशनी को कुछ पैसे और कुछ कपड़े चाहिए थे, इसीलिए उसने मुझे उस ढाबे पे बुलाया था। और जैसे मैं ढाबे पे पहुंची, उसने मुझसे पैसे और कपड़े ले लिए, बोला कॉल करूंगी, और फिर प्राइवेट टैक्सी में बैठकर चली गई। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं पता दी। टैक्सी? तो फिर तूने उसको रोका क्यों नहीं? तू मुझे कॉल कर देती, मैं आ जाती वहाँ पे। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। तुम्हें इस टैक्सी का नंबर याद है? नहीं, टैक्सी का नंबर तो मुझे नहीं याद। उर्मी, रोशनी का अब अगर कोई भी कॉल आता है तो सबसे पहले मुझे बताएगी, समझी? ओके दी। पता नहीं मेरी रोशनी कहाँ होगी, किस हाल में होगी। तुझे मेरी कसम कि तू यहाँ से चली जाएगी। मैं तेरे साथ और नहीं दे पाऊंगा। जिस नौकरी ने घर के हर रिश्ते को बिखेर दिया,
मैं ना इस नौकरी के पहले भी खिलाफ थी और आज भी खिलाफ हूँ, क्योंकि पहले इसने मेरी बेटी को छीन लिया और अब हमारी रोशनी को मजबूर कर दिया घर छोड़ने पे। वरना तू कैसी बातें कर रही है? हमारी चांदनी ने कुछ गलत नहीं किया। वो एक फायर फाइटर है, सरकारी अफसर। वो कोई गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकती। कानूनी और गैर कानूनी तुम मुझे मत समझा। लोग ना अपने रिश्तों को बचाने के लिए सूली पे चढ़ जाते हैं। और करना क्या था चांदनी को? जाके बड़े अफसर से साइन ही तो लेने थे फाइल के ऊपर। क्या जरूरत थी झंडे गाड़ने की? हाँ मैं ये कर रही हूँ, गलत है, क्या सही है? अरे भाई, रोशनी उसकी सगी बहन है, उसकी खुशी के लिए वो इतना भी नहीं कर सकी। पता नहीं कहाँ गई हमारी रोशनी। कार की बच्ची दोस्तों को फोन करके पैसे मांग रही है, ढाबे पे खाना खा रही है, दर दर पटक रही है, लेकिन कार पे उसने एक बार भी फोन नहीं किया। गुस्से में तेरा दिमाग खराब हो गया, वरना कुछ भी बोले जा रही है तू। अरे मैं कुछ भी नहीं बोल रही, जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, ये तू भी जानती है। आज अगर चांदनी रोशनी के साथ खड़ी होती ना, तो मेरी बच्ची दर बदर की ठोकरें नहीं खा रही होती। नानी, मैं जानती हूँ रोशनी के जाने के बाद आप बहुत दुखी हो और अब मुझसे गुस्सा भी हो, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मैंने सिर्फ अपनी नौकरी ईमानदारी से की है। 15 साल पहले भी ऐसी ही किसी गलत सिग्नेचर ने, गलत रिपोर्ट ने हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी। तो एक और गलत सिग्नेचर्स कैसे होने देती मैं? माना निर्भय को पैसों की जरूरत थी, लेकिन जरूरत आपको गलत रास्ते पे चलने का लाइसेंस नहीं देती है। ये बात निर्भय और रोशनी नहीं समझ पाए और मैं उन्हें समझा नहीं पाई। पुत्र जी, अपने आप को खुश करने के लिए जितनी दलीलें देना चाहते हो ना, दो। लेकिन सच यही है कि तेरी वजह से ना रोशनी हमारा घर छोड़ के चली गई। क्या कही थी? ईमानदारी। बड़ा ईमानदारी का टोल बजा रही थी ना। ये सही है, ये गलत है। अरे क्या सही क्या गलत? अब जाना अपनी ईमानदारी के पास और बोल कि हमारी रोशनी को घर वापस लेके आए। ये सब क्यों किया? अपनी नौकरी के लिए ना। जा अपनी नौकरी के पास और बोल उसको कि तेरी बहन को वापस लेके आए। उसके बाद तू दलीलें देना मेरे सामने आके, ज्ञान बांटना मेरे सामने आके। समझ गई ना तू? बहुत याद आ रही है ना तुमको छोटी की। आई नो, मुझसे ज्यादा तो वो तुम्हारे साथ रहती थी। मेरे बाद तुम सभी तो थे उसकी जान। थमे न रो रो के नैना मेरे, तुम जो गए। थमे न रो। प्यार की ये दुनिया प्यार से बंधे हम, ना छूटेगी दुनिया, ना टूटेंगे हम। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। किसी पायल ने हमें हमेशा साथ रखा था ना, तो लो छोड़ दिया मैंने ये साथ। आज से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। आज से तुम मेरी कुछ नहीं लगती। आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म। वापस आ जा, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। तेरी दीदी टूट चुकी है। प्लीज प्लीज आके संभाल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।